तुम्हें गहरा तनाव है, तुम को आशंका है कि कोई घटना घटने वाली है, कोई बड़ी दर्दनाक घटना घटने वाली है, और तुम बड़े तनाव में जी रहे हो कि पता नहीं क्या हो जाए, और वो घटना नहीं घटती तो तुम्हें कैसा अनुभव होता है? बड़ा सुकून मिलता है ना। उस सुकून मिलने के लिए क्या ज़रूरी था? तनाव। अगर तनाव ना होता तो क्या सुकून मिल सकता था? तनाव कम होता तो सुकून कम हो जाता। तो अगर तुम्हें खूब सुकून चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खूब तनाव इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन तुम तो कुछ और ही कहते हो। तुम कहते हो सुकून चाहिए पर तनाव नहीं चाहिए। क्या ये संभव है? ये संभव ही नहीं है कि तुम्हें सुकून मिल जाए बिना तनाव के। जिसे जितना ज़्यादा सुकून चाहिए उसे पहले उतना तनाव इकट्ठा करना पड़ेगा। निराशा होती ही इसी कारण है क्योंकि आशा है। जहाँ आशा नहीं वहाँ निराशा का क्या काम? अष्टावक्र गीता है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। वो एक छोटी सी बात कहता है, आशा ही परमम दुखम। आशा से बड़ा दुख कोई नहीं है, क्योंकि आशा के होने के लिए ही दुख आवश्यक है, वरना आशा की आवश्यकता क्या है? जो आनंद में है वो आशा क्यों करेगा? जो आनंद में है वो भविष्य की आशा में क्यों जिएगा? आशा हमेशा भविष्य की होती है ना। जो पूरी तरीके से उपस्थित है वर्तमान में, वो भविष्य की आशा लेकर के क्या करेगा? उसका विचार दौड़ेगा ही क्यों भविष्य की तरफ? वो तो मस्त है, मौज में है, उसको करना क्या है आगे का। लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। बचपन से हमको आशा की घुट्टी जम करके पिलाई गई है ना। हमसे कहा गया है उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमसे कहा गया है आशावादी बनो, ऑप्टिमिस्ट्स, पॉजिटिव थिंकर्स। ये सारी बेवकूफ़ियाँ लगातार हमारे भीतर डाली गई हैं। और जो लोग ये बात कह रहे हैं उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आशा चीज़ क्या होती है। मन की प्रक्रियाओं पर, प्रणालियों पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। खुद तो वो अंधे रहे ही, अपना अंधापन दूसरों को भी बांटते रहे। अच्छा सोचो, आगे की सोचो, उम्मीद मत छोड़ना। जितने आशावादी लोग हैं ये महादुखी लोग हैं। जब किसी को देखो और बोले कि भाई हम तो उम्मीद पर चलते हैं, तो ध्यान से देखना उसकी आंखों में तुम्हें दुखी दुख नजर आएगा। तुम कहना कितनी पीड़ा है आपको, कितना कष्ट है आपको, जो आपको इतनी उम्मीदें करनी पड़ती हैं। एक हंसता हुआ बच्चा तुम्हें उम्मीद करता हुआ लगता है? खुद तुम ही जब मौज में होते हो तो उम्मीद कर रहे होते हो। जब ध्यान में डूबे होते हो, जब शांत होते हो, उम्मीदों में खोए होते हो। प्रेम के क्षणों में आगे की सोच रहे होते हो, नहीं ना। उम्मीद तो बीमारी का लक्षण है। वो बीमारी अभी है, उसका इलाज अभी करो, उसको भविष्य पर मत टालो। जब तुम में कोई कमी ही नहीं बेटा, तो आशा क्या करते रहते हो? तुम जिस गड्ढे को भरना चाहते हो आशा के द्वारा, वो गड्ढा है ही नहीं। तुम में कोई अपूर्णता है ही नहीं। तुम किस चक्कर में लगे हुए हो?